हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसके पास हर एक चीज़ हो और सारी चीज़ें खूबसूरत और प्यारी हों। तो दिल में किसी चीज़ का ख्वाहिश आना ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक नेचुरल सी बात है। लेकिन किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपको चीज़ें हासिल हो सकती हैं। और मेहनत कोई एक दिन, एक महीना और एक साल की नहीं, बल्कि सालों आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं आपकी हर ख्वाहिशें पूरी हो पाती हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपने मेहनत की तो दुनिया में आप जो चाहें सब मिल जाए, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतनी मेहनत करिए कि जो दिल चाहे ना वो आप ख़रीद सकें। लेकिन किसी भी चीज़ को ख़रीदते वक्त इतना ज़रूर ख्याल रखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या उन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि अगर आप बिना ज़रूरत की कोई चीज़ ख़रीद के घर में सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं तो ये इसराफ़ है, और अल्लाह को इसराफ़ बिल्कुल नहीं पसंद है। इसराफ़ यानी किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बिला वजह पैसे वहाँ पे लगा रहे हैं जहाँ आपको नहीं लगाना चाहिए। तो शैतान ने जब अल्लाह ताला से वादा किया ना अल्लाह के बंदों को गुमराह करने का, तो उसका एक मकसद ये भी था कि वो अल्लाह के बंदों से पैसे खर्च कराएगा। तो आप भी कुछ भी ख़रीदते वक्त ज़रूर इस बात का ख्याल रखिए कि आपको अगर उन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है ना तभी ख़रीदिए। और ऐसा भी नहीं कि आप ख़रीद ही नहीं सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ है और अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो कोशिश करिए कि आप पैसों को सेव करिए और बाद में वो पैसे आपके किसी और चीज़ों के काम में आ जाएंगे। क्योंकि शैतान लोगों से फ़िज़ूल खर्ची कराता है, और जब फ़िज़ूल खर्ची होती है ना तो फिर इंसान परेशान होता है। जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना तब उसके पास पैसे होते नहीं हैं। और पैसों की कदर आप उन्हीं से पूछ सकते हैं जो कमाते हैं, जिन्हें पैसे मिलते हैं इधर से उधर से, फादर से या हस्बैंड से, उन्हें पैसों की कोई कदर नहीं होती है। तो पैसों की कदर करना सीखिए। तो अगर कपड़ों की बात की जाए ना तो कपड़े किसे नहीं पसंद है, हर किसी को खूबसूरत कपड़े पसंद है। लेकिन अगर आपके पास 10 या 20 जोड़ी कपड़े हैं ना तो आई थिंक वो इनफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप कपड़े इकट्ठा करते हैं तो ये इसराफ़ है जो कि अल्लाह को नहीं पसंद है। और अभी हमारे माशरे में, हमारे समाज में इतने नए नए रूल्स बन गए और इतने नए नए फंक्शन हो रहे हैं कि हर फंक्शन में हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि उसके पास नया जोड़ा ज़रूर होना चाहिए। तो ये इंसान की ज़िंदगी में सुकून को चुराने वाला बहुत अहम काम हो चुका है इस वक्त, और हर बंदा परेशान होता है। जब भी कोई फंक्शन आता है इंसान परेशान हो जाता है कि उसके पास नए कपड़े नहीं हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हर फंक्शन में ज़रूरी नहीं कि आप नया ही कपड़ा पहने, आपके पास जो पुराने कपड़े हैं आप उसको रिपीट कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और एक नॉर्मल सा कपड़ा अगर आप लेते हैं किसी भी फंक्शन में पहनने के लिए तो 5 to 6,000 से कम का वो नहीं मिलता है। और अगर आपकी ख्वाहिश होती है कि हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में आप नया ही कपड़ा पहने, तो ये समझ लें आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाएगा, और जो आपके साथ हैं लोग उनका भी सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप कपड़ों को रिपीट कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार आप उसको फंक्शन में पहन सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले लोग अपनी ज़रूरतों को बहुत महदूद रखते थे, इस वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत सुकून के साथ निकल जाती थी। लेकिन अब इस टाइम में लोग अपने से ऊंचे लोगों को देखते हैं, और जिनके पास बहुत हाई फाई चीज़ें होती उन पर उनकी नज़र होती है। इस वजह से उनकी ज़िंदगी में सुकून चैन सब ख़त्म है। तो पहले ये भी होता था कि आप सिर्फ साल में 1-2 फेस्टिवल आते थे, उसके लिए आप कपड़ों का इंतज़ाम करते थे, और कहीं भी आपके रिलेटिव्स में कोई शादी पड़ती है तो आप उसके लिए जो है बारात या वलीमे के लिए कपड़ों का इंतज़ाम करते थे। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने क्रिएट कर दी है, और इस वजह से लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। तो फेस्टिवल जो भी आते हैं साल में 1-2 बार, उसके लिए नए कपड़े सिलवाना ज़रूरी
है, ये खुशी की बात है और अल्लाह ताला खुश भी होता है। और इसके अलावा कहीं भी शादी पड़ी तो वहाँ पर भी आप नए कपड़े पहन के जा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत का ख्याल रखें। बिला वजह 15 से 20 हज़ार का जोड़ा खरीद के सिर्फ एक बार उसको पहन के और वार्डरोब में सजा देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब आप कमाना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको एक एक पैसे का हिसाब पता होता है, लेकिन जब कहीं से आपको मिल जाते हैं ना, तब आपको उसकी कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई कदर नहीं होती है। तो पहले तो शादी में लोग सिर्फ बारात और वलीमे के कपड़ों का इंतज़ाम करते थे, लेकिन अभी हल्दी में भी नया कपड़ा होना चाहिए और वो भी येलो रंग का होना चाहिए। और मेहंदी के फंक्शन के लिए भी आपको नए कपड़े की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ साल में आपके सालगिरह आ रहे हैं, आपके बर्थडे आ रहे हैं, तो हर मोड़ पे आपको नए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है ना कि अगर आप किसी भी कपड़े को रिपीट कर देते हैं ना, तो 4 लोग खड़े होते हैं आपका मजाक उड़ाने वाले, और उनको इस बात की कोई समझ ही नहीं होती है कि हाँ, अगर बंदे ने कपड़े को रिपीट किया तो उसमें उनको क्या प्रॉब्लम है। जब पहनने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सामने वाले को प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या किसी भी कपड़े को ख़रीदने का मकसद सिर्फ उसको एक ही फंक्शन में पहनने का होता है? क्यों ऐसी सोच आप अपने दिमाग में लाते हैं और क्यों उन गरीबों की ज़िंदगी को आप मुश्किल से भर देना चाहते हैं जिनके पास चंद ही कपड़े हैं? आप लोगों के लिए मुश्किलात मत बनाइए। आप अपनी ज़िंदगी को और अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे बनाइए कि लोग आपसे कुछ सीख सकें, वो आपकी ज़िंदगी से कुछ अपने लिए आसानियाँ ढूंढ सकें। ऐसे बनाइए आप अपनी ज़िंदगी को। और साथ ही साथ जब भी आप कपड़ों की ख़रीदारी करें तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कपड़ा आपका बारीक नहीं हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग कपड़ों की खूबसूरती देख के उसको ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनको ये ख्याल बिल्कुल नहीं होता है कि कपड़ा कितना बारीक है। क्योंकि बारीक कपड़े पहनने से अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने मना किया है। क्योंकि जब आप बारीक कपड़े पहनते हैं ना, तो आपके बॉडी पार्ट्स नज़र आते हैं और इससे आप गुनाह के हकदार होते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोग बारीक कपड़े पहनते हैं ना, वो कपड़े पहन के भी नंगे होते हैं। तो ऐसे कपड़ों को ख़रीदने से बचें और लोगों को भी मना करें जो ऐसे कपड़े पहनते हैं। और जब भी आप कोई खूबसूरत और अच्छे कपड़े पहनते हैं या कोई अच्छी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। जी हाँ, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। और ऐसी कोई भी चीज़ जो खूबसूरत है उसका इस्तेमाल करना कोई भी गुनाह नहीं है। लेकिन गुनाह उस वक्त होता है, आप गुनाह के हकदार उस वक्त हो जाते हैं जब आपके दिल में तकब्बुर आ जाता है। यानी जब आप ये सोचने लगते हैं कि जो कपड़े आपने पहने हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि सबसे अच्छे हैं, और जो सैंडल या जो ज्वेलरी आपने यूज़ की है वो सबसे अच्छा है। तो इस वक्त आपके दिल में घमंड और तकब्बुर पैदा हो जाता है और यही चीज़ अल्लाह को नहीं पसंद है। क्योंकि जब आप अपने सामान को सबसे अच्छा महसूस करने लगते हैं और सामने वाले के सामान को हकीर समझते हैं और उनके सामान को कमतर समझते हैं, तब आप गुनाह के मुस्तहिक होते हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह मुतकब्बिर है और सिर्फ गुरूर करने का हक अल्लाह को है। तो चलिए जी, जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आज की वीडियो में मैंने आपको बातें बताई हैं उस पर अमल करने की कोशिश करिएगा और अपनी ज़िंदगी में खूब सारी मेहनत करिएगा। और फिर जो भी आपके दिल की ख्वाहिशें हैं उन सारी ख्वाहिशों को पूरा करिएगा, क्योंकि अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो अपनी ज़िंदगी में खूब सारी मेहनत करते हैं। क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि सुस्ती मत करो, काहली मत करो, जम के मेहनत करो, इनाम मैं अता करूँगा। और जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है ना, तो उसको पता होता है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो ऐसे ही इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं और उसे हर वो चीज़ मिल जाए जिसकी वो ख्वाहिश करता है।